तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टिम, जो कि एक प्रोग्रामर है, वह अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है और उसका कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है। फिर वह अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और काफ़ी पैनिक हो जाता है। उसके बाद उसकी वाइफ आ जाती है, वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक फैक्ट्री में आग लग गई है और उसकी वाइफ ने भी एक नई वैन खरीदी है। वो दोनों वैन में बात करते हैं और उसकी वाइफ कहती है कि उसने नौकरी छोड़ दी है और वह घूमने जाना चाहती है, लेकिन टिम उसे मना कर देता है। फिर रात में दोनों सोते हैं और सुबह जैसे ही टिम की आंख खुलती है, वह ओलिविया को ढूंढता है और देखता है कि ओलिविया जा रही है। ओलिविया कहती है कि अब वो यहाँ नहीं रह सकती और उसे यहाँ से जाना है। और जैसे ही वह यह कह के गेट खोलती है, वह देखती है गेट के सामने एक काली दीवार है, जिसे देख के वह टिम पे खूब चिल्लाती है। लेकिन उसके बाद वो दोनों देखते हैं पूरे घर के चारों ओर ही वो दीवार है। फिर वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन एक दीवार के पीछे उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वह उस दीवार में होल करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी ड्रग्स लिए हुए थे, इसलिए वो लोग सही से बात नहीं करते। उसके बाद वह देखते हैं कि घर में पानी भी नहीं आ रहा। उसके बाद वह आपस में बहस करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या करे। फिर ओलिविया एक चम्मच लेके आती है और दीवार पे लगाने की कोशिश करती है, जो उसमें अच्छे से चिपक जाता है। इससे उन्हें पता चलता है कि दीवार मैग्नेट की है और वह कई जगह पे चम्मच लगा देते हैं। चम्मच लगाने के कुछ सेकंड बाद ही हम देखते हैं कि वो सारे चम्मच उन पे वापस अटैक कर देते हैं, जिसके बाद टिम घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओलिविया उसकी पट्टी करती है। उसके बाद उन्हें दीवार के पीछे से काफ़ी आवाज़ आई थी, जिससे वह उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग दिख नहीं रहे। इससे वो दीवार तोड़ देते हैं। दीवार तोड़ के जैसे ही अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि वहाँ पे खून पड़ा है और वो लड़की भी पड़ी है। वह उसे बचाते हैं और अचानक से वो आदमी उन पे हमला कर देता है, जिससे उनमें आपस में लड़ाई होती है और टिम उसे बांध देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह आदमी मार्विन है और लड़की जो उसके साथ है वो है एना। और वो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ड्रग्स ले ली थी, इसलिए वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। फिर वह बंकर में जाने की सोचते हैं, जो कि बेसमेंट में बना है, जिसके लिए वह फ्लोर तोड़ते हैं। फ्लोर तोड़ के जैसे ही वह नीचे जाते हैं, तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो टिम पर गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद उसकी नातिन वहाँ आती है, जिसका नाम है ओलिया। वह उसे मनाती है और वो लोग वहाँ से जाने को तैयार हो जाते हैं और उस फ्लोर को भी तोड़ने लगते हैं। तभी टिम देखता है कि वहाँ पड़े एक स्मोक डिटेक्टर में कैमरा लगा हुआ है। फिर वो लोग चेक करते हैं कि बाकी डिटेक्टर में भी कैमरा लगा हुआ है, जिससे मार्विन कहता है कि ये मकान मालिक नहीं लगाया है। तो ओलिविया कहती है मकान मालिक भी इसके बगल में ही रहता है। तो वो लोग बगल की दीवार भी तोड़ देते हैं और जैसे वह अंदर जाते हैं, देखते हैं कि मकान मालिक तो मर चुका है और उसके दोनों हाथ भी कटे हुए हैं। टिम उसका फ़ोन देखता है, जिसमें दीवार की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी। उसके बाद वो लोग वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और जैसे ही फ्लोर तोड़ रहे होते हैं, वह अचानक से नीचे गिर जाता है और वह नीचे देखते हैं मकान मालिक एंटन था, उसकी जगह पे वहाँ पे दूसरा आदमी है, जिसका नाम है यूरी। यूरी कहता है वह मकान मालिक का दोस्त है और ये वॉल हमारी सेफ्टी के लिए लगाई गई है, ताकि बाहर की जहरीली गैस अंदर ना आ सके। फिर वह बताता है कि एंटन मर चुका है क्योंकि उसे हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद वो उन लोगों को कन्विंस करता है कि वो लोग दीवार को ना तोड़े और यहीं पे रुके और नीचे का फ्लोर भी तोड़ देते हैं। जैसे ही वो लोग फ्लोर तोड़ के नीचे जाते हैं, उन्हें बंकर वाला गेट भी मिल जाता है और जैसे ही वह गेट खोलते हैं, देखते हैं बंकर के गेट के पीछे भी वॉल है, जिससे वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और मार्विन पैनिक करने लगता है। वह पैनिक करते हुए दीवार पे हथौड़ा मारता है, लेकिन टिम उससे हथौड़ा ले लेता है। फिर वह गन छीन के दीवार पे चला देता है, जिससे सारी गोलियां वापस आ जाती हैं और एक गोली ओलिया के नाना को लग जाती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब लोग एंटन के कमरे में बैठे होते हैं और आपस में झगड़ रहे थे, जहाँ पे ओलिया मार्विन को ब्लेम करती है उसकी नाना के डेथ के लिए। फिर वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब वो यहीं कहीं पे ढूंढेंगे कि हमें क्या हेल्प मिल सकती है। और टिम, एना और मार्विन ऊपर चले जाते हैं। ओलिया और ओलिविया एंटन के बने हुए डॉक्यूमेंट में कुछ पैटर्न देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एंटन भी यहाँ का कोड ढूंढ रहा था और उसे कहीं ना कहीं कोड मिल भी गया था। लेकिन ये सारी बातें यूरी को बिल्कुल नहीं पसंद आती। उसके बाद हम ऊपर देखते हैं, जहाँ पर टिम और मार्विन देखते हैं कि मकान मालिक का कमरा काफ़ी छोटा लग रहा है, जिससे उन्हें पता चलता है कि इसमें एक सीक्रेट रूम भी है। उसके बाद वो लोग रिमोट ढूंढते हैं, जिससे वो गेट खुल सके। इसके बाद एना नीचे जाती है और नीचे वाले लोगों को ऊपर बुलाती है, जिससे ओलिया वहीं रह जाती है और यूरी और ओलिविया ऊपर चले आते हैं। वह गेट खोलते हैं और देखते हैं अंदर एक कंप्यूटर रखा है, जहाँ पे सभी कैमरों का एक्सेस है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मकान मालिक यहाँ बैठ कर सारे कमरों की सीसीटीवी फुटेज देखा करता है। इसके बाद वो लोग यूरी को बुलाते हैं, लेकिन देखते हैं कि यूरी वहाँ पे नहीं है। फिर वो एंटन के कमरे की फुटेज देखते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लाइट ब्लिंक करती दिखती है और वह देखते हैं कि एंटन ने गेट खोल लिया है। उसके बाद वह देखते हैं कि यूरी ने एंटन को गला दबा दिया है और उसे गला दबा के मार दिया है। यह देख के वो काफ़ी पैनिक कर जाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि मार्विन भी नीचे यूरी को ढूंढने गया था, जहाँ वह देखता है कि यूरी ओलिया को पहले ही मार चुका है। इसके बाद यूरी मार्विन को भी मारने चलता है, लेकिन वहाँ पे टिम आ जाता है और वह जैसे तैसे करके उन्हें बचा लेता है और यूरी को बांध देता है। आगे हम देखते हैं टिम डस्टबिन में कुछ ढूंढता है और एना ऊपर कैमरे चेक करने जाती है। वह देखता है कि एंटन एप्सन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में काम करता है, जो कि हार्बर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे आग लग गई थी। फिर वह यूरी को मारते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताती। फिर एना उन्हें बुलाती है और कैमरे में दिखाती है कि एंटन कुछ कोड टाइप का बना रहा था और उसने शायद कोई ऐप भी बनाई थी जिससे वह दीवार खोल सकता था। इसके बाद वह एंटन का फ़ोन चेक करते हैं और देखते हैं कि दीवार एक QR कोड की तरह है और टिम भी प्रोग्रामिंग कर लेता है, इसलिए वह सेम ऐप बनाता है जिससे वह दीवार खोल सके। इसके बाद बस इन्हें बटन का यूज़ करके दीवार खोलनी थी। फिर वह वॉल के आगे जाते हैं और ऐप को खोलते हैं। उसके बाद उसमें लगे 4 बटन को क्लिक करते हैं, जिससे दीवार लिक्विड में बदल जाती है। अब एना आगे जाती है और अपना हाथ उसमें डाल देती है, जिससे लगता है कि वो दीवार ऐसे खुल जाएगी और वो लोग दीवार के पार चले जाएंगे। लेकिन फिर मार्टिन आता है और एना से अपने हाथ हटाने को कहता है, लेकिन एना का हाथ उसमें अटक जाता है और धीरे धीरे उसकी आधी बॉडी ही उसमें अटक जाती है और दीवार फिर से बन जाती है, जिससे एना की आधी बॉडी कट के बाहर आ जाती है। यह देखकर मार्टिन खूब रोता है, लेकिन फिर वह यूरी की आवाज़ सुनता है जो कि हंस रहा था, जिससे वह गुस्से में जाता है और यूरी पर गोली चला देता है और एक गोली खुद को भी मार लेता है। इसके बाद हम देखते हैं टिम और ओलिविया आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जिसके बाद उन्हें याद आता है कि उन्हें जब फुटेज में देखा था तो एंटन के पास भी एक लाइट ब्लिंक हो रही थी, जिससे वह अपनी ऐप वाली लाइट और एंटन की लाइट ब्लिंक को आपस में मिलाते हैं और दीवार का कोड ढूंढ लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वह जैसे ही दीवार के आगे आके दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, यूरी उठ जाता है और उन पे अटैक कर देता है। इसके बाद यूरी ओलिविया पे अटैक करता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और टिम भी उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और खुद भी कूद जाता है। इसके बाद वो दोनों बंकर की तरफ भागते हैं, जहाँ पे टिम गेट को बंद कर लेता है और ओलिविया जाके गेट खोलती है, जिससे गेट खुल जाता है और लेकिन यूरी भी अंदर आ जाता है और टिम पर हमला कर देता है। लेकिन ओलिविया टिम पर हथौड़े से वार करती है और ओली वहीं पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग लाइट के साथ बाहर आते हैं और देखते हैं कि सभी बिल्डिंगों पे वो काली वॉल आ गई है और अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वो काली वॉल नहीं है। इसके बाद वो अपनी वैन में बैठते हैं और रेडियो पे सुनते हैं कि एप्सन नैनो डिफेंस नाम की कंपनी में आग लगने से उसका डिफेंस मोड एक्टिवेट हो गया है, जिससे हम देखते हैं कि पूरा शहर ही काली वॉल में ढक चुका है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।